ओके, सो जस्ट स्किप क्योंकि लंबा क्वेश्चन है बाद में। ओके, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स गिवन इन द वर्ड। ओके, सब तो इस तरह के क्वेश्चन में सीधे ऑप्शंस में आ जाओ आप, उसको टैम्बोरिन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ब्रोमिनेट, ऑप्टेनर, बोटमैन, मिनरेट। इसमें आप देख रहे हो कि बोटमैन में डबल ए है, पर अब किसी में भी कोई ट्रिपल डबल आ रहा है वो चेक करो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन वही देता है। इसमें डबल ए है और इसमें डबल ए नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी फॉर्म, बोटमैन कैन नॉट बी फॉर्म। ओके, 63, 49 एंड 35। This is 7 into 7 and this is 7 into 5 and this is 7 into 9। तो ऐसा ही कोई खोजना है। फर्स्ट वन इज 81, 63 and 45 which is 9 into 9, 9 into 7 and 9 into 5। तो इसी तरह का है। सो फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट। गल्प इज ड्रिंक। ओके, रश इज टू गल्प। ओके, gulp is related to drink, so rush is related to obviously run। Okay, next, 3 is to 243, 5 is to something। Let's see, 243, 3, 81, 99। Okay, so it is 3 to power 5, so answer should be 5 to the power 5। एक ही ऑप्शन इतना बड़ा देगा, that is 3125, so answer should be 3125। next, 2727। okay, we'll do it later। ZXQS। okay, let me write it, what ABCD alphabets are लिखूँ मैं, ABCD। okay, now let's do Z, then X, then 1 2 3 4, S, then Q, 1 2 3 4 5। okay, 1 J, 1 2 3 4 5 4। okay, E। okay, तो क्या हो रहा है, पहले 1 का गैप है, देन 6, फिर 1, फिर 5, फिर 1, फिर 4 और उसके बाद फिर 1, तो इट विल बी, आंसर विल बी ईजी। नेक्स्ट। ओके, बाद में करेंगे। नेक्स्ट, सम बॉटल्स आर ड्रिंक, सो दिस इज बॉटल्स, दिस इज ड्रिंक एंड ऑल ड्रिंक आर कप। तो कप ऐसे भी हो सकता है या फिर इस तरह से सॉरी, पूरा सराउंड भी कर सकता है कप। ओके, सम बॉटल्स आर कप, सम बॉटल्स आर कप, यस सही है। सम कप्स आर ड्रिंक, सम कप्स आर ड्रिंक, यस ट्रू। ऑल ड्रिंक्स आर बॉटल्स, ऑल ड्रिंक्स आर बॉटल, जरूरी नहीं है। ऑल कप्स आर ड्रिंक, ऑल कप्स आर ड्रिंक, नॉट पॉसिबल। ओके, तो 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन। ओके, 144, 121, 51, 256, सारे के सारे परफेक्ट ये स्क्वायर हैं, स्क्वायर्स हैं 51 के अलावा। ओके, ऑप्शन इज गिवन डिफरेंट फ्रॉम 3 अल्टरनेटिव। ओके, मेज, मस्टर्ड, बार्ली, व्हीट। ओके, maize, barley, wheat are cereals, I think, and mustard is not so. Mustard. Find the odd one. Okay. Okay, C, F, D, दो आगे एक पीछे। G, J, H, इसमें भी वही पैटर्न है, दो आगे +2 -1। देन G, J, H के बाद K, N, M, K, N, M। ओके, दिस इज फॉल्स। birth, death, childhood, infancy, adolescence, adulthood, old age। okay, so first will be birth, infancy, 1 4, then would be childhood and then will be adolescence, 1 4 3 5। एक ही ऑप्शन है 2। रिप्रोचमेंट, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, सीधे आप ऑप्शंस में आ जाओ। सीमेंट, रिप्रेजेंट, रिप्रोच, फैंटम। ओके, देखो रिप्रेजेंट में 3 ई है एंड लेट्स चेक, इसमें सिर्फ 2 ही आ रहा है, सो सेकंड वन विल बी द आंसर। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में आपको डिवीजन का साइन खोजना है, ऐसा कि डिवाइड हो जाए पहले तो सही से, नहीं डिवाइड होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, और इधर पॉइंट में तो है नहीं। सो ओके, दिस कैन बी द आंसर। तो ये 3 into 3, ओके, इट विल नॉट गिव द आंसर। ओके, देन ट्राई दिस वन,
33 into 11 divided by 3, it will be 11, 121 आ जाएगा, 121 minus 6, 115. So answer will be this one. Next, in a certain code that is written as 3283, okay, file is written as 7462, ideal is written out, okay. इस तरह का क्वेश्चन सीधे इनसे ही वैल्यू उठाना होता है, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे ई इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 2, और इसमें भी 2 रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसी से उठाना है। तो आइडियल वुड बी आई इज़ 4, डी ए इज़ 328, 4328, एक ही ऑप्शन है 4328, दैट इज सेकंड वन। नेक्स्ट, ओके, sportsman, English knowing, and policeman. If you select the person who do not know English and are not policeman, which of the reason is to be selected? ना policeman है ना English आते हैं, तो सिर्फ sportsman, only sportsman पूछा है, तो ये थर्ड वाला, ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, which is 3. नेक्स्ट, 9, 20, 36, 8, 18, 33, 7, 4, 13 समथिंग, ओके ओके, बाद में करेंगे इसको। नेक्स्ट, 5, 16, 7, 7, 18 समथिंग, 11, 22, 13, ओके ओके, वी विल डू इट लेटर, स्किप। मीना इज ओल्डर देन रोमा, ओके, तो बोल रहा है मीना इज ओल्डर देन रोमा and Rashmi is older than Meena. Okay, Rashmi is older than Meena. Roma is older than Rashmi. Okay, ये इससे older पता है। If first two statements are true, then third statement. Okay, अगर ये दोनों statement true है तो ये आ गया, and third statement is obviously false. So uncertain way, true, false, false. If first day of the leap year, sorry, if first day of the year other than leap year was Friday, then which was the last day of that year? Okay, तो अगर फर्स्ट डे उस ईयर का फ्राइडे है तो उससे पिछला डे आपका थर्सडे हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर क्या होगा, एक बढ़ जाता है, +1, तो इट विल बी फ्राइडे। इफ़ इट इज़ नॉट लीप ईयर तब फ्राइडे होगा, ठीक है। अगर लीप ईयर होता तो 2 दिन बढ़ता, तो फ्राइडे सैटरडे, इट वुड बी सैटरडे अगर लीप ईयर होता तो। रमेश गॉट सम मैंगोज अमंग विच राइप ones were 3 times the raw ones, तो रेशियो बता दिया 3:1 है, ओके। इफ he got 68 apples in and how many of them are raw? Okay, तो 4x equal to 68, 1, 28 would be 17, and सिर्फ raw पूछा है तो x, that is 17 would be the answer. To be happy in life, you should solve your problems, then try to avoid them. Okay, conclusion, life will be dull if you don't have any problem. ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है, that is false. To avoid problem, you should have solutions ready, ये भी मेंशन नहीं किया, both are false. Okay, so neither of the conclusions. Okay, embedded कहाँ है ये? Okay, so obviously it is third one. Okay, complete the series. Okay, सो ये वाला सर्कल इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो लास्ट में इधर आ जाएगा, ये एक ट्रायंगल, सॉरी स्क्वायर होगा, दिस, तो ये एक लाइन होगा, इधर एक डॉट होगा और एक नीचे डॉट होगा, समथिंग लाइक दैट। सो ऑप्शन 4th। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द रीजनिंग इन ओनली 9 minutes, तो बहुत अच्छा टाइमिंग है। लेट्स सी कितने, 1, 2, 3, 4, 5 बाकी हैं जिनको बाद में करना है मैं। लेट्स स्टार्ट जनरल अवेयरनेस। ओके, फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड वाज अवॉर्डेड इन 1950, 65, 67, 69। सो ओके, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन एंड आंसर आई मेरे को पता है, इट इज़ 1969। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू इंडिया? ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, बोथ बी एंड सी। ओके, कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, ओके, तो कैप्रिकॉन तो पहले हो ही नहीं सकता है बिकॉज इट इज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर और इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वी ऑल नो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है इंडिया से, सो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज प्रोवाइडेड बाय छोटा नागपुर प्लेटो? ओके, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सब छोटा नागपुर प्लेटू पे आते हैं, मध्य प्रदेश नहीं। सो बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ IITs and IIMs? आर्टिकल 315, आर्टिकल 120, आर्टिकल 81, none of the above. ओके,
आई हैव नेवर हर्ड आर्टिकल्स में IIT और IIM का जिक्र, सो लेट्स जस्ट skip this one. Which of the following is the southernmost city as compared to other? Hyderabad, Bangalore, Chennai, Bhubaneswar. Okay. Okay, Hyderabad is not the southernmost and Bhubaneswar भी southernmost नहीं है, तो या तो second या तो third है. We'll do this later. Let's just mark it as for review. Okay. Highest decision making body related to matter of listing of the companies in the stock market is, okay, it has to be SEBI. Okay. The Great Indian Bustard is related to which of the following states? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. ओके, तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड राजस्थान में. फर्स्ट टच स्क्रीन मोबाइल वाज लॉन्च्ड बाय IBM, सैमसंग, एप्पल, मोटोरोला. ओके, IBM, इट इज़ IBM. ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है. आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन ग्रेड अप, आई थिंक ग्रेड अप का टेस्ट सीरीज में. Which of the following committees is related to new bank license? Rangarajan, Reddy, Bimal Jalan committee or PJ Nayak? I think it is Bimal Jalan committee. I'm not sure. Okay, let's mark for review. Next, the theory of continental drift was given by Alfred Wegener, Humboldt, Eduard Suess, none of the above. Okay, तो इसमें सिर्फ दो नाम मैंने सुने हैं पहले, Humboldt, Alfred और Alfred Wegener. ओके, तो Humboldt was is a cold current, I think cold current है, ठीक है. So I don't think he has given the theory of continental drift, and Alfred Wegener should be the answer. Which state is the largest producer of wheat in India? Bihar, Punjab, Haryana, UP. Obviously UP. Which of the following is not present in animals? Okay, anther, ovaries, sperm, none of the above. Anther होता है आपके फ्लावर्स में, ठीक है. फ्लावर्स का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है शायद. यस, एंथर. ओके. व्हाट कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस? लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लैक ऑफ विटामिन डी, लैक ऑफ प्रोटीन, नन ऑफ द अबव. ओके, ये क्वेश्चन नाउ आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर कि इसका आंसर क्या है, बट आई नो कि इसका आंसर किसी एक विटामिन का है, ठीक है. और इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही विटामिन दिया है, दैट इज विटामिन डी. बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दिया है, सो इट शुड बी बी अकॉर्डिंग टू मी, विटामिन डी. ओके, हाँ, मार्क कर देते. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग यूनिट मीटर? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, बोथ 1 and 2. ओके, सो वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ये दोनों ही मीटर में आपका मेजर किया जा सकता है. ओके, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, so it should be both 1 and 2. Tobin tax is related to which of the following? Spot currency conversion, high net worth individuals, environmental damage, sale of international assets. Okay, I have no idea about Tobin tax. Next, who out of the following has written to a mouse? Okay, and again no idea. Frost, Burns, Keats or Samuel Coleridge. Next, 1909 Congress session took place in Surat. Obviously it took place in 1909 में सूरत स्प्लिट हुआ था, also known as सूरत स्प्लिट. ओके, तो obviously इसका सेशन ही सूरत में हुआ होगा. Which of the following is an alkali metal? Sodium, potassium, lithium, all of the above. Obviously all of the above. Alkali metal होता क्या है? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 होता है, ठीक है. ऐसे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2 1, इस तरह का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसका 1 हो गया पोटेशियम, लेट मी रिमेंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. सोडियम वुड बी 11, दैट इज 2 8 1. और इसी तरह से पोटेशियम का भी कुछ होता होगा. सो इट इज़ ऑल ऑफ द अबव. मिचेल जॉनसन इज एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर. Which of the following national park is not situated in Madhya Pradesh? Bandhavgarh is present in Madhya Pradesh. Panna is also in Madhya Pradesh. Sanjay National Park, I don't know, but obviously अगर दो है तो तीनों ही होंगे. So fourth one, yes. Which of the following epics was written by Ved Vyas? Mahabharata, obviously.
Which of the following is true about the chairman of Public Accounts Committee of Parliament? Okay, the PAC is formed every year with a strength of not more than 23 members, of which 15 are from Lok Sabha and 8 from Rajya Sabha. Okay, he has to be from opposition. He has to be from opposition, obviously. So B. बाकी देखने की जरूरत नहीं. Next. Operation Cold is an operation by which of the following? Okay, I have no idea. Next. Which among the following carries highest amount starch? पल्सेस में प्रोटीन होता है नहीं, राइस में स्टार्च होता है. ओके, रफेज में सबसे ज़्यादा होता है. ओके, सो ऑब्वियसली रफेज पूरे स्टार्च का ही बना हुआ होता है. ओके, एंड रफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो थर्ड वुड बी द आंसर. नेक्स्ट. हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैज बाइकैमरल लेजिस्लेशन? बाइकैमरल मतलब ओके फाइन. सो देयर आर 7. Okay, we are done with GK as well. Let's check कितने बाकी हैं इसमें GK में. 1 2 3 4 5 6 इसमें छोड़ दिए हमने. Okay, let's start. It is aptitude. Okay, the first one. A and B can do a piece of work in 28 days. A, B, C can together finish the work in 14 days. How long will it take for C to do the work by himself? So it is very easy. So it will be 1 by 14 minus 1 by 28. Simple. So equal to 1 by 28, obviously. So answer is 28. Third. A and B can have together 3 times what B and C have, while A, B, C together have 30 rupees more than that of A. Okay, if B has 5 times that of C, then A is okay. तो इसमें बोल रहा है A plus B is 3 times what of B plus C, while A, B, C together, A plus B plus C together have 30 more than A. A plus 30, तो B plus C is 30. So either A plus C should be 90. If B has 5 times C, B has 5 times C, then A is okay. So 6C equal to 30 आ जाएगा, which is not making sense. C is 5, C is 5, and so B is 5 into 5, 25. So A should be 90 minus 25, that is equal to 75. Okay, 75. A cube of 9 centimeter edge is being cut into 3 centimeter cube, then ratio of total surface area of the smaller cube to that of the bigger cube. Okay, कोई भी एक साइड का भी एरिया का रेशियो निकाल लेंगे तो वही आएगा आंसर. सो इट शुड बी लाइक दिस. ओके एक सेकेंड. सरफेस एरिया स्मॉलर टू बिगर है, सो इट शुड बी 3 स्क्वायर इज टू 9 स्क्वायर. 3 3 9 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1 is to 9 शुड बी द आंसर. थर्ड वन. Let's go to the next. In the figure given below, O is the center of the circle. Angle BCO is 30 degree. Calculate x and y. Okay, ठीक है. So पहले यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, ये D है. Now let's check. ये 30, ये 90 डिग्री है, तो एंगल DOC आपका तुम्हारा हो जाएगा 90 30, इट विल बी 60. DOC विल बी 60. इसका डबल कर देंगे तो BOC आ जाएगा, दैट इज़ 120. अब अगर ये 120 है ये, तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा. ठीक है, तो 60 और इसका आधा क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री. तो सर एक्स का तो आंसर आपका आ गया 30 डिग्री, और ऐसा एक ही ऑप्शन है. सो फर्स्ट वन इज द आंसर. नेक्स्ट. if number x is 30 degree, if number x is 30% less than another number y, and y is 25% more than 120, 25% more than 120, तो 120 into 1.25 वैल्यू है y का, and x is 30% less, so x is 30% less, so y minus 30 should be like this, 0.7 into 120 into 1.25. so इसको बाद में करेंगे कैलकुलेट. नेक्स्ट.
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन द डेटा इज ओके, तो डेटा है कि इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स ओके। तो इट इज़ बस कैलकुलेट कर लेना, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 8 28 and 5 33, the answer is 33, first one. Next, the maximum number of students got the marks in the interval of okay, किसमें मार्क्स सबसे ज़्यादा है, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट द मार्क्स, अच्छा ओके, सो मैक्सिमम इज 20 30, द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट द मार्क्स इन इंटरवल, लीस्ट आया है 0 to 10 में, so this should be answer here. The ratio of students obtaining marks in first and the last interval is the ratio of students obtaining marks in the first and the last interval. ओके, फर्स्ट इंटरवल में आया है आपका 4 और लास्ट इंटरवल में आया है 6। इतने इजी तो अब आ ही नहीं रहे हैं यार ग्राफ्स एसएससी के एग्ज़ाम में। 4:5, ये लोग अपना अपडेट ही नहीं किया इन्होंने। ओके, mark price of a watch was 720. A man bought it for the same for 550.8. After getting two successive discounts, the first being 10%, what was the second discount? ठीक है, तो सबसे पहले तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 150 + 20 170, so it should be 169.2 into 100. This to cancel out. ओके, तो 1692 डिवाइड बाय 72 करना है मेरे को, ठीक है। सो मैं कॉपी में कर लेता हूँ, 1692 डिवाइड बाय 72, 72 2 720 plus 40 plus ओके, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, एक सेकंड। 1692 डिवाइडेड बाई 72, ओके, तो ये आ रहा है मेरा 23.5, ठीक है। अब हमको सक्सेसिव डिस्काउंट का पता है कि इसके इक्वेशंस आएगा 10 + x - 10x बाई 100 इक्वल टू 23.5, ठीक है। ये तो कट गया, x बाई 10 हो जाएगा, x - x बाई 10 हो जाएगा तुम्हारा 9x बाई 10, सो 9x बाई 10 इक्वल टू 23.5 - 10, इट विल बी 13.5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 डिवाइडेड बाई 9, सो x का वैल्यू ये होगा, तो 9 1 टाइम 45 5 15, आंसर शुड बी 15%। Two supplementary angles are in the ratio 3:2, the angles are supplementary angles मतलब होता है sum 180 डिग्री, 3:2 रेशियो, तो 5x 3 15 30 36 36 into 3 6 3 18 9 108 or 72 second. Next, if the ratio of the area of similar triangles is 9:4, find the ratio of the corresponding sides. ओके, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो होता है एरिया 1 बाई एरिया 2 इक्वल टू साइड स्क्वायर बाई साइड स्क्वायर, मतलब साइड 1 बाई साइड 2, ठीक है। इसका स्क्वायर स्क्वायर होता है। तो अब बोल रहा है साइड का रेशियो निकालना है, तो अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट एरिया, तो हो जाएगा 3/2, तो 3:2, ओके। The number of numbers between 168 and 280 both included which are divisible by 8, ओके, सिंपल है। तो 168 8 से डिवाइड होगा 221 टाइम्स में, ओके, और एक सेकेंड 21 टाइम्स में, और 280 डिवाइड होगा
8 280 would divide 16 24 40 35, ठीक है। तो 35 माइनस 20 कर देंगे। एक्चुअली 21 आप लोग बहुत सोच रहे होंगे 21 माइनस करना होगा, तो दिस विल गिव मी 14 प्लस, बिकॉज प्लस इंक्लूडेड भी बोल रहा है तो इसमें +1 ऐड करना पड़ता है, तो इट विल बी 15, सॉरी 15। वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइट बैक at a total time of 37 minutes. I could walk both ways 55 minutes. How long would it take for me to ride both ways? Okay, सिंपल है। तो बोल रहा वॉक प्लस राइड इक्वल टू 37 है, ठीक है। और बोल रहा है बोथ वे वॉक, तो टू वॉक इक्वल टू 55, या वॉक कर सकते हैं 55/2। इस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, आर निकाल लो, तो आर इक्वल टू 37 माइनस 55/2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 360 74 माइनस 55/2 विच विल गिव मी 19/2। ये हो गया राइट का, ठीक है, एक साइड। अब दो साइड का राइट के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 19 मिनट्स वुड बी द आंसर। फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज़ रियल रूट्स इज, ओके। तो इस पूरे इक्वेशन का रियल रूट तो तब होगा जब इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। तो लेट्स मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर है ये दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 ए हो गया x और b हो गया 2। तो x तो दिया हुआ है, ठीक है, ये भी है ये भी है अवेलेबल, तो ये दोनों कैंसिल आउट समझ लो, ठीक है। ये x है ये x है, तो k का वैल्यू शुड बी 4 ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, सो आंसर शुड बी 4। सेकंड वन, नेक्स्ट, the base of right prism is equilateral triangle of side 6 cm and the height of the prism 14 cm. The volume and LSA, lateral surface area of the prism is, okay। तो वॉल्यूम का तो मेरे को फॉर्मूला पता है, पर lateral surface area का नहीं, पहले ऑप्शन देख लिया जाए, ओके। ये एसएससी में मत करना पर, ये देखो बहुत सिंपल सा बात है। एक तो पहला बात, ये दोनों रिपीटेड है, ठीक है, तो मतलब ये आपका वॉल्यूम तो यही आ रहा है 126.√3, नहीं तो देने का कोई मतलब नहीं था रिपीट करके, ठीक है। और क्या रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है 252 और 252, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आंसर वुड बी दिस वन, बट लेट्स जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार। तो प्रिज्म का एरिया होता है आपका 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस बोल रहा है, ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ द बेस हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर विच इज 6 इंटू 6, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 दैट इज 9, तो 9√3 आपका एरिया ऑफ द बेस हो गया, ठीक है। 9√3 इंटू हाइट इज 14, तो सॉरी इंटू 14 इधर कर देंगे तो 9 18 27 36 3 9 9 10 12 126√3। सी, आई नो द आंसर दिस, यही होगा, थर्ड वाला ही होगा, कोई चांस ही नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना, आप चेक कर लेना। पर ये जो टेस्ट सीरीज में तो आई एम क्वाइट श्योर कि आंसर यही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3. The ratio of their ages 5 years from present will be 2:3. Okay, then the ratio of the present age, okay, ठीक है। तो x by 3x पहले है, ठीक है, इसमें प्लस कर दिया 15 साल 15 साल, तो नया रेशियो आ गया आपका 2:3। अब इसको बस सॉल्व करना है हमको, तो उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x + 45 इज इक्वल टू 6x + 30, ठीक है, 6x, तो 3x आपका तुम्हारा हो जाएगा 3x = 15 है यार, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ से 5, तो x का वैल्यू तो आ गया 5, सॉरी x का वैल्यू आ गया 5, x = 5, ठीक है। अब बोल रहा है हमको प्रेजेंट एज निकालना है, तो प्रेजेंट एज क्या होगा, 10 साल पहले का हमको तो रेशियो मिल रहा है ये, तो 5 + 10 by 5 3 15 + 10 which will be 15/25, so ratio will be 3:5,
3:5 is second one. Next, a man invests an amount of rupees 15,860 in the names of his three sons ABC in such a way that they get the same interest after 2, 3, 4 years respectively. If the rate of simple interest is 5%, then the ratio of the amount invested in the name of ABC is okay. अगर आपने एम तायरा की बुक पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें इस तरह के दो क्वेश्चन आते हैं. एक तो पहले तो ये इंटरेस्ट इक्वल हो गया, सेकंड होता है अमाउंट इक्वल हो गया. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इस बार टेस्ट के लिए, ठीक है. तो आप उसको जाके दोनों डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना. मेरे को अभी फ़िलहाल याद नहीं है दोनों का डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है. तो मैं ट्राई करता हूँ उसको सॉल्व करने का ऑप्शंस देख के. ओके, तो पहला चीज़ मेरे को पता है कि 2, 3, 4 ईयर्स के लिए हो रहा है और सब में सिंपल इंटरेस्ट जो रेट है वो इक्वल है, ठीक है ना. अगर सब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है और ईयर 2, 3, 4 है, तो अमाउंट कितना होना चाहिए. और बोल रहा है कि इंटरेस्ट तीनों पे सेम मिलेगा. द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, अच्छा सॉरी, इन्वेस्टेड इन, ओके, द रेट ऑफ, ओके हाँ ठीक है. तो बोल रहा है सेम इंटरेस्ट मिलेगा तीनों को, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किसके पास होना चाहिए. ऑब्वियस से बात है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट तुम्हारा ये फर्स्ट वाले पे होगा, ठीक है. तभी ये 2 साल में ही जितना इसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको उतना 4 साल में मिल रहा है, ठीक है. ऑब्वियस सा बात है ये, ठीक है. तो पहला तो एक चीज़ हो गया. अगर ये x है, इसका रेशियो आएगा, तो इसका रेशियो आएगा तुम्हारा x/2. एक चीज़ तो पूरा श्योर है, ठीक है. सो लेट्स चेक. और इस तरह से कम होते जाएगा. सो 436 इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट वाले को मिलेगा अमाउंट. कोई चांस ही नहीं कि लास्ट वाले को सबसे ज़्यादा मिलेगा. 463 इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. 643 इज़ पॉसिबल. 634 इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेकंड वाले को लास्ट वाले से ज़्यादा मिलेगा. तो मतलब बिना कैलकुलेशन के थर्ड, आई एम क्वाइट श्योर ये आंसर है. इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल B इज़ 90 डिग्री. ओके ओके, इसका ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज़ 90 डिग्री. D इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन AB. ओके, ABCD इज़ अ पॉइंट, ठीक है. सॉरी, D इज़ अ पॉइंट यहाँ. D इज़ अ पॉइंट ऑन AB. D यहाँ होगा, सॉरी, इस तरह से बना लेते हैं. ABC यहाँ पर D है. D से था इक्वल पार्ट्स में, ओके. एंड AB इज डिवाइडेड बाय 2x, तो ये x, ये भी x. ओके, देन फाइंड द वैल्यू. और ये बोल रहा है ये y है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ DCB इज साइन थीटा. दिस वाज DCB, ये थीटा है, ओके. सो ये क्वेश्चन पहले कभी मैंने देखा नहीं है, बाद में इसको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट, a plus 1/a minus 4 equal to 16. then the value of this, okay, this question is very simple. तो इसमें क्या करना है, बस इस साइड में -4 और इस साइड में -4 कर दो, तो क्वेश्चन सिमिलर हो जाएगा. 1 - 4 प्लस 1 सॉरी a - 4, a 1/a - 4 इज इक्वल टू 16 - 4 इज 12. अब सिंपल क्वेश्चन हो गया. इसको दोनों साइड को स्क्वायर करो तो यू विल गेट दिस वैल्यू. ये वाला तो आ जाएगा. इसके साथ +2 इक्वल टू 12 का स्क्वायर वुड बी 144. इसको इधर ले जाएंगे -2, 142 विल बी द आंसर. सिंपल. फ्रॉम अ पॉइंट P which is at a distance of 30 centimeter from the center O. Okay, from a point P which is 13 centimeter from the center O. Radius of the circle is 5 centimeter. If in the same plane and the pair of tangent PQ and R, okay, तो Q and R, ठीक है, are drawn on the circle. The area of the quadrilateral PQOR. PQOR इसका बोल रहा है एरिया निकालना है, ठीक है. ओके, और ये बता दिया है रेडियस है 5 है और ये आपका सॉरी ये डिस्टेंस आपका 13 है, ठीक है. तो ये तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी होता है कि सेंटर से जो लाइन आप ड्रॉ करोगे आप इस पे टेंजेंट पे, वो 90 डिग्री होता है. तो दिस विल बी 90 डिग्री फॉर श्योर. दिस इज 13, दिस इज 5, देन 169 - 25
वुड बी 144 जिसका अंडर रूट 12 आ जाएगा, सो दिस विल बी 12 एंड सो दिस विल बी ऑल्सो 12। पी क्यू पी आर 12 12 पता चल गया, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 5 इंटू 12, ठीक है। इस एक ट्राइंगल का पता चला एरिया। अब ऐसे दो ट्राइंगल है तो इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2, तो 12 इंटू 5 60 इज द आंसर। The average age of a group of 30 boys is 12 years. When two new boys join them, the average increases by 1 by 4 years. Okay. What is the average age of the two new boys? Okay. तो जब दो नए लड़के आए तो वो 12 12 तो लेके आएंगे ही, वेट सॉरी एज 12 साल के तो होंगे ही, प्लस 1/4 32 लोगों में एक्स्ट्रा, मतलब 1/4 इंटू 32 विच विल गिव अस आई थिंक 8। ओके 8 आ गया। तो अब एवरेज पूछा है, तो 24 + 8 32, 32 divided by 2 will be the average, that is 16, so answer should be 16। next, 3000 is divided among ABC so that A receives 1/3 as much as B and C together receives, and B receives 2/3 as much as A and C together receives, then the share of C is, okay, 3000 is now divided among ABC such that A receives 1/3 of B plus C and B receives 2/3 of A plus C, ठीक है। और A plus B plus C दिया हुआ है 3000 है, ठीक है। देन द शेयर ऑफ C खोजना है मेरे को, ठीक है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ABC इस तीनों में दिया हुआ है, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ B का वैल्यू हो जाएगा 3000 इस इक्वेशन में। अगर A और C को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा B का वैल्यू 3000 माइनस A प्लस C, ठीक है। तो इससे सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट मी राइट इन माई कॉपी फर्स्ट। तो इट विल बी समथिंग 3000 माइनस A प्लस C इक्वल टू B हो जाएगा, ठीक है। और B आपका बोल रहा है B इक्वल टू 2/3 A प्लस C है, तो यहाँ पे इससे जो B का वैल्यू आ रहा है इस इक्वेशन से, इसको B का वैल्यू को इस इक्वेशन में आप पुट करो। लेट्स मी सॉल्व। सो इट विल बी 3000 माइनस A प्लस C, सॉरी ये माइनस C आ जाएगा, फिर 2/3 A प्लस 2/3 C, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9000 माइनस 3A माइनस 3C इक्वल टू 2A प्लस 2C, 5A plus 5C equal to 9000, A plus C equal to 9000 divided by 5, which will give us 148 1800। तो जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो आपका आएगा वैल्यू 1800। A plus C will become as 1800। ओके, A plus C 1800 आ गया। सो B का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ 1800 विच विल बी इक्वल टू 1200। सो इससे मेरा B का वैल्यू आ गया 1200 रुपीज़। 1200 अगर B है तो ओके 1200 इज B, तो A प्लस C, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ, B प्लस C, ओके एक सेकेंड। सो वो कह रहा है A प्लस C मेरे को आ गया 1800, ठीक है। 2/3 ऑफ A plus C, ओके B रिसीव 2/3 ऑफ A plus C, तो B आ गया मेरा
2/3 ऑफ 1800 मतलब बी हो गया तुम्हारा 1200, ठीक है, एंड 1200 एंड ए रिसीव्स 1/3 ऑफ बी प्लस सी, A plus B plus C receives as 3000. So A plus C receives as 1800 rupees. Shit यार, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, इसको बाद में सॉल्व करता हूँ. If sin theta cos theta is equal to √3/4 value of sin theta minus cos theta. ओके, सिंपल सा बात है. अगर हो वैल्यू एट 30 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी ले लो तो वी विल गेट द आंसर. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बस. तो √3/2 -1/2, ये 2 एलसीएम ले लो कॉमन, तो √3 होता है 1.732, -1 करेंगे तो 0.732 डिवाइड बाई 2 इज 0.366 would be answer. Water flowing at the rate of 3 km/h from a circular pipe of 20 cm internal diameter. ओके, और एक सिस्टर्न है, डायमीटर 10, डेप्थ इतना दिया. हाउ मच टाइम इट विल फिल्ड. ओके, बस इक्वेट करना है तुमको. तो इधर लिख देना 3000 इंटू, सबको पहले तो मीटर में चेंज कर लेना, 20 इंटू 20/4 इंटू 100 ठीक है. ये इधर आ गया इंटू पाई, और उधर पाई आर स्क्वायर एच कर देना, ठीक है. तो मैं कॉपी में इसको सॉल्व करता हूँ. तो दिस इज 3000 इंटू 20 इंटू 20/100 इंटू 100 इंटू 4 इंटू पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कितना दिया है 10, सॉरी डी दिया है, तो 10 इंटू 10/100 सॉरी बाई 4 इंटू एच इज 2 मीटर शायद दिया है ना. यस, एच इज 2 मीटर. so pi would cancel out, 4 cancel out. okay, 1 2 cancel out. okay, into x. okay, तो ये आ जाएगा तुम्हारा. जब सब कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 5/3 बचेगा x का वैल्यू, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 1 hour and 40 minutes सेकेंड. ओके, सो एफ टी भी ख़त्म हो गया. लेट्स चेक एफ टी में 1 2 3 5 19 23 बचा है. ओके, इंग्लिश सॉल्व करके फिर वापस जाएंगे. द एडवांटेज लिविंग अलोन इज़ दैट यू गेट अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू डू what you like. The advantage in living alone, the advantage of living alone. So first one. Okay, next, the Mumbai police have found the body of a man who they believe to be the prime suspect in a murder case. The Mumbai police has found, have नहीं होगा. Next, a heir to the empty throne was needed. An heir. Okay, and first, Roger will meet Sasha this week. Before a skunk squeals an unpleasant spray from the glands under its tail, it will stamp its feet and hiss a warning. Okay, hiss a warning होगा, ठीक है. Squints stings squirts. Okay, so it is squirts. Let's move to next. She was criticized by her colleagues for leaking the story to the press. Reproached, descendant, warmed. Okay, तो reproached has the same meaning as criticized. So I think reproached use होगा, descendant, warmed तो समझ नहीं आ रहा मेरे को. So reproached should be the right answer. Next, the underlining assumption is that amount of money available is limited. The underlying, so it should be the underlying assumption. Next, a lot of bloodshed could have been saved had the administration taken timely action. Okay, protected, prevented, eschewed. So it should be a lot of bloodshed could have been prevented. There are no chances that this extremely dash man will lend me any money. Okay, so options check करते हैं. Prodigal, spendthrift is
चीला इंसान, फ्रूगल और वेरी। सो वेरी आंसर नहीं है, स्पेंड थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट आंसर नहीं है, ठीक है। फ्रूगल या प्रोडिगल। नाउ प्रोडिगल का मेरे को मीनिंग याद नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है ये वर्ड, पर मेरे को मीनिंग अभी याद नहीं है। ओके, but it is not related to money shayad, I think so. There are no chances that this is extremely man will lend me any money. Okay, frugal man, I think the answer is frugal. Okay, let's move to next. Such a complicated problems must be taken by Haley as she is a very dash judge. Okay, okay, revealing disinterested, frivolous, uninterested. Okay. तो ये और ये तो सूट ही नहीं कर रहा है पहले बात तो सेंटेंस को, ठीक है, तो ये तीनों तो होगा ही नहीं, ठीक। सो इट शुड बी ऑब्वियसली फ्रिवलस। द पेपर डिस्कस्ड द न्यू फॉरेन पॉलिसी एंड डैश प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस एंड इट्स द ओके, तो इट इज, इट्स का मतलब होता है इट इज, इट एंड इट इज प्रोबेबल सीक्वेंसेस, सो इट कैन नॉट बी द आंसर, एंड इट्स प्रोबेबल, तो दिस कैन बी द आंसर, and the paper discussed the new foreign policy and the probable sequences, so this can be, okay, this cannot be, so one of these will be the answer. Okay, the paper discussed the new foreign policy and its probable consequences. Okay, so I think it is B. Next, hold your horses, be patient, be quiet, reasonable, impatient, so be patient. Sunil Gavaskar batting skills have a cut above the rest. Okay, taller than the rest, superior to the rest, senior to the rest, different from the rest. Obviously, superior to the rest. Limp. Okay, expresses the meaning of the given word. Wobble, hobble, pace, sprint. Okay, so it is one of these. Sprint या तो pace. Limp. Because I have heard this word somewhere. Okay, maybe Olympics में सुना हो या कभी सुना हो, मेरे को याद नहीं. So it should be, I think, sprint, limping. So sprint. Next, docile. Docile जो आपकी बात आराम से मान ले वैसा पर्सन होता है. सो गुड, स्टैटिक, स्टूपिड, स्टबन. एंड स्टबन होता है जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, जो कि जल्दी आपकी बात नहीं सुनता है, सो शुड बी स्टबन. अपोजिट ऑफ विगरस, रफ, रेयर, फीबल, आर्टफुल. ओके, सो आई नो विगरस इज, आई डोंट नो, आर्टफुल तो नहीं है, एंड रेयर इज ऑल्सो नॉट, रफ एंड फीबल. ओके, विगरस का मतलब स्मूथ तो नहीं होता है, सो इट शुड नॉट बी रफ, सो इट शुड बी फीबल. नेक्स्ट, वन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट. डेप्टर, इंडेप्टेड, बोरोवर, इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्सी, सो जो बैंकरप्ट हो जाता है, दे आर अनेबल टू पे देयर डेप्ट्स. A government run by official democracy, democracy नहीं, anarchy नहीं, anarchy is a situation in which there is no government. Oligarchy is by few people, I think two group of people, oligarchy होता है, yes. और bureaucracy, so it should be bureaucracy. Next, tough tissues in joints, ligament, endoderm, muscle fiber. obviously ligaments join करता है आपका bones को muscle से. Next, the belief that nothing can be known about God. Okay, agnosticism, I have not heard this word. Theism, तो ये होता है भगवान पे विश्वास, तो आई हैव नेवर हर्ड दिस कॉन्सेप्ट विथ इट, तो ये नहीं होगा. एथिज्म होता है डाउटर, डाउट करता है जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे, तो दिस कैन नॉट बी हिम, सो इट शुड बी हेनोथिज्म या तो एग्नोस्टिज्म. एग्नोस्टिज्म इज लाइक, I've never heard this word. I think it is henotheism. So let's go for it. Next. Okay, अब ये पैसेज आ गया आपका. पैसेज तो इस बार आ नहीं रहा पेपर में. The casual horrors and real disasters are thrown at the newspaper reader without discrimination in the contemporary arrangement for circulating the news. An important element evaluation is always weak and often wanting entirely. There is no point anywhere about along the line somewhere someone put his foot down for a certain says this is important, and that does not amount to row of beans, deserve no one's attention, and should travel the wires no further. The junk is dressed up to look as meaningful as real.
आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, पता नहीं क्या है क्वेश्चन। द एवोल्यूशन ऑफ न्यू वुड इम्प्लाई। ओके लेट्स कम टू दिस बाद में यार, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी मेरे को। ओके पहले अब सॉल्व कर लेते हैं ये। ओके तो इसमें बोल रहा है बी इज साउथ वेस्ट ऑफ ए। सो बी इज साउथ वेस्ट ऑफ ए, यहाँ मान लेते हैं साउथ वेस्ट ऑफ ए, तो बी यहाँ हो गया। सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी एंड साउथ ईस्ट ऑफ ए, सो बी सॉरी सी, तो सी वुड बी समवेयर हियर। ओके एंड डी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी इन द लाइन ऑफ बी ए, मतलब यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ डी होगा। ओके इन विच डायरेक्शन of A is delocated, so it will be northeast, so northeast is fourth. Fine, next question, sixth. Okay 2 7 27 107 427। ओके मेरे को इसमें लग रहा है 4 टाइम्स -1। ओके 7 टाइम्स 4 हो गया 28 -1 सही आ रहा है। 27 इंटू 4 करें 14 21 28 2 8 9, सो ओके -1 सही है। तो इस क्वेश्चन में हो रहा है 427 इंटू 4, उसके बाद -1 कर देंगे 14 28 2 8 9 10 10 हाँ तो 1 16 17 17 8 -1 इज 17 7 18th 9 20 36 8 18 8 33 7 14 something I don't know। 11 का डिफरेंस है, देन 16 का, इधर 10 का डिफरेंस है एंड देन 15 का, तो इधर 7 है एंड देयर शुड बी 25 का डिफरेंस, 7 तो 6 for 20 सॉरी 15 आ रहा ना, प्लस 7 प्लस 5 25 मे बी, आई डोंट नो, 25 ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट और कौन सा है 19th। ओके 5 7 11 16 18 22 7 क्वेश्चन मार्क 13। एक सेकंड कॉपी में सॉल्व करके देखते हैं। Okay, so it is +2 +4 16 18 भी +2 +4, so it should be +2 9 +4 13, so it should be 9। okay we are done with this। जीके में जाते हैं, this I don't know। इसमें डाउट था रेड्डी और बिमल जालान। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा था 0.7 इंटू 1.25 इंटू 120 वुड बी x, सो 7 बस इसको मल्टीप्लाई करना है 35 14 फिर 17 आता 1 7 8 8 75 इंटू 12 10 14 15 16 17 0 5 7 8 0 10 8 9 10, सो आंसर इसका आ जाएगा 105 आ रहा है मेरा तो, सो ए। ओके अब 23
3000 is remarked among these many people. ये अभी नहीं हो पाएगा मेरे से, बाद में लास्ट अभी इंग्लिश ही सॉल्व करते हैं यार। तो बोल रहा है द कैजुअल हॉरर्स एंड रियल डिजास्टर्स आर थ्रोन एट द न्यूज़पेपर रीडर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो बोल रहा है कैजुअल हॉरर्स एंड रियल डिजास्टर्स आर थ्रोन एट न्यूज़पेपर रीडर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इन द कंटेम्पररी arrangements are circulating the news, an important element. Evaluation is always weak and often wanting entirely. Okay, there is no point anywhere along the line. Somewhere someone put his foot down for a certain ways and says this is important and that does not amount to row of beans, deserves no one's attention and should travel the wires no further. Okay, the junk is dressed up to look as meaningful as the real news. Okay, evaluation of news would imply less dependence on modern system of communication, more careful analysis of each news story and its value, separating beans from junk. Okay, I think it is separating beans from junk. Horrors from disaster. I don't think there is no point anywhere among beans from junk. Beans from junk. Story evaluation of news would imply अच्छा more careful answer news value. Okay, बुरा so it should be more careful analysis of each news story and its value. evaluation का मतलब यही होना चाहिए. Next, the writer of the above passage seems to be happy with the contemporary arrangement for the circulating news. नहीं happy तो नहीं है. Is shocked as by the casual stories about horrors and disasters reported in the newspaper. Shocked. Want better evaluation of news before publication. Wants to put his foot down on the news stories. So better evaluation चाहता है. Next, in the above passage, the phrase amounts to a row of beans means that the news is weak and often wanting entirely. Amounts to row of beans. Deserves no one attention. पहले पढ़े कहाँ है दिया हुआ. The casual horror in contemporary circulating. Okay, fine. There is no point along somewhere some put down. This is important amount. This is important and that does not amount to row of beans. Deserves no one attention. तो मीनिंग साथ ही में दिया था, no one attention. Newspaper lack a sense of discrimination because they do not separate the real news from mere sensationalism. पता नहीं क्या है. They have to accept whatever received on the wires. Limited manpower makes serious evaluation impossible. People do not use the difference between junk and real news. I think fourth. The passage implies that one has to be strict in selecting a news item. Okay, newspapers sometimes dress up junk to look meaningful. Okay, so I think both 1 and 2 है. Okay, we are done here. Now let's check और क्या है. जीके में कौन कौन सा क्वेश्चन है, सब में हम लोग बी मार्क कर देते हैं. 4, 5, 9, 15, 16 एंड 23. फटाफट यार जल्दी से करो. ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिस इज लॉ ऑफ एवरेजेस. तो लॉ ऑफ एवरेज प्रिवेल्स एवरीवेयर. यहाँ भी प्रिवेल करना चाहिए एंड वी कैन गेट सम मार्क्स. कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 1-2 मार्क्स तो मिलेंगे एक्स्ट्रा. आई होप सो, नेगेटिव ना जाए.
सो 4, 5, 9, 15, 16, 23 ये तीनों में हमने बी मार्क कर दिया है. तो लेट्स सबमिट द पेपर. ओके, let's go to analytics. So we have scored 162. Okay, rank is 39 out of 8507. Okay, so let's check कौन कौन सा क्वेश्चन हमने मार्क किया था. 4, 5, 9, 15, 16 एंड 23. सो जनरल अवेयरनेस में इधर रहा. तो 4 वाज गलत, ठीक है. 5 सही, 9 गलत, 15 गलत, 16 सही, 23 गलत. तो ओवरऑल हमारा 4 गलत हो गया विच इज़ -2, 2 सही हो गया विच इज़ +4. तो वी गॉट 4 - 2 मार्क्स एक्स्ट्रा, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए हमें. इसलिए मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया करो. ओके, लेट्स चेक और क्या क्या गलत हुआ है. ओके, ये सेकंड वाला गलत है. 19 एंड 23 नॉन अटेम्प्टेड, बाकी सब सही है. इसमें 8 और 18 नॉन अटेम्प्टेड. 18th क्या था? ओके, दिस वन ये तो अटेम्प्ट किया था हमने. 18 तो अटेम्प्टेड है यार. ओके, आई थिंक इतना काफ़ी आज के लिए. आई होप दिस वुड हेल्प यू फॉर योर पेपर इन ग्रेड. जो आपका असली पेपर आने वाला है एसएससी सीजीएल का, जिनका अभी तक हुआ या नहीं है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका हो गया है वो टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए. अच्छे से पढ़िए, बिकॉज एज वी ऑल नो आयुष थे, आयुष सर, जिनका रैंक टीयर 1 के बाद 3000 था, पर ही मैनेज टू बी ऑल इंडिया रैंक सेकेंड इन द फाइनल रिजल्ट. ठीक है, तो आप मेहनत करो. अगर आप जस्ट कट ऑफ भी पार कर रहे हो, 120 के आसपास आ रहा है आपका मार्क्स, तो कोई बात नहीं, आप टीयर 2 की तैयारी में लग जाओ अच्छे से. ठीक है, क्योंकि आपको अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो यू कैन मेक अ डिफरेंस. हो सकता है टीयर 2 में 400 मार्क्स है यार, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर इट, और हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं. थैंक यू एंड बाय.